नमस्ते। फैसला आप पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मुंबई के बांद्रा वेस्ट विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की अभी हाल ही में हत्या कर दी गई। उनके ऊपर उस समय ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिस समय वो अपने बेटे के बांद्रा स्थित ऑफिस गए हुए थे और जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के तुरंत बाद ही सलमान खान को जान से मारने की धमकियां देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अब इस घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देश विदेश में हर जगह इस मैटर पे ही बातें हो रही, इस मैटर पे पोस्ट हो रहे हैं, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और इस खबर की का मैं कहूँ कि आग की तरह ये खबर फैली है। और इस पे एक एड ऑन चीज़, एक और चीज़ हुई है कि अभी इस गैंग के हिट लिस्ट में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि बिग बॉस का विनर भी रह चुका है, मुनव्वर फारूकी, और वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता है, तो उसका भी नाम इस लिस्ट में है बिश्नोई गैंग के। और एक बड़ा तबका, आम जनता के अलावा मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा तबका जिसमें नामी गिरामी हस्तियों के नाम शामिल हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में खड़ा है और उसको हीरो के रूप में स्थापित करने में आगे बढ़ रहा है और अपने उसके फेवर में तर्क दे रहा है। और सही बताइए तो वो उन तर्कों को साबित करने में कहीं ना कहीं जो है सक्षम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सच पूछिए तो समाज में इतनी गंदगी है, इतनी अराजकता है, जिसे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो मैक्सिमम केसेस में फेल्योर होता हुआ एक दिखता है। वो लगता है लोगों को साफ साफ कि सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों का ना कानून पर से भरोसा उठ जाता है और लोग एक ऐसे मैजिक की तलाश में होते हैं, एक ऐसे मसीहा की तलाश में होते हैं जो कानून को हाथ में लेकर के, जो कहते हैं जो काम कानून नहीं कर सकता, जो न्याय कानून नहीं दिला सकता, वो टाइम पर, सही टाइम पर वो जो मसीहा आता है और वो उस चीज़ को सॉल्व करता है, एक तरीके से न्याय दिलाने में वो नज़र आता है। और वही जो मसीहा है वो लोगों को लॉरेंस बिश्नोई में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्विक जो है डिसीजन ले रहा है और क्विक एक्शन ले रहा है और खुलकर बोलता है। देश के विरोध में जो लोग खड़े होते हैं उनके विरोध में वो खड़ा रहता है। वो इसलिए ही तो लाइमलाइट में ही आया था, खालिस्तानियों के खिलाफ वो भी उसने बोला है और उनके खिलाफ उसने एक्शन लिया है। तो ये सब चीज़ें होती है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक हीरो के रूप में स्थापित होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप खुद ही देख लीजिए कि देश को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानियों को जो सबक सिखाया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जैसा कि कहा जाता है सूत्रों के हवाले से कि उसने ही ऐसा किया, तो वो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है एक मसीहा के रूप में। और बॉलीवुड की बात अगर करते हैं तो बॉलीवुड में भी देख लीजिए कि लोगों में काफ़ी रोष था, काफ़ी आक्रोश था सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ही मिस्टीरियस मौत थी और उसमें हुआ कुछ नहीं। तो लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो फिशी है, कुछ है इसमें, पर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसके साथ तोड़ मरोड़ कर रहा है। इन चीज़ों के साथ वो क्लियरली होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लोगों को न्याय मिलता हुआ सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दिख रहा है। अभी भी आप जाइए सोशल मीडिया पे तो आपको इससे रिलेटेड लाखों पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें लोग इसके बारे में अभी भी बात करते हैं कि एसएसआर को इंसाफ नहीं मिला। तो बॉलीवुड की बात हो गई, देश के खिलाफ बात हो गई, या फिर देवी देवताओं के खिलाफ बात हो गई, सनातन धर्म के खिलाफ बात हो गई, तो लोगों को लग रहा है ना कि एक ऐसा इंसान है जो हाँ इनके फेवर में बात कर रहा है, जो इनके लिए बात कर रहा है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो सामने आके इस तरीके से बात करते हैं। तो इन हालातों में जब इंसाफ सीधे तरीके से नहीं मिलता है, फिर लगता है कि चलिए भले ही कानून तोड़ के ही सही, कानून को हाथ में लेने के बाद ही सही, पर इंसाफ मिल तो रहा है। देश का बुरा चाहने वालों का या फिर कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का, मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सबक तो सिखाया जा रहा है। हालांकि ये बात गलत है, कानून को हाथ में लेना कहीं से भी मैं नहीं कहती कि एक सही डिसीज़न है ये और इसका समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। पर सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों।
इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अगर सिस्टम ढंग से, निष्पक्ष रूप से और समय पर काम करता तो क्या ये होता? नहीं। पर वो कहते हैं ना, बॉलीवुड फिल्म का ही एक बहुत ही फेमस डायलॉग है सनी पाजी की फिल्म का कि एक आम इंसान को क्या मिलता है? तारीख पे तारीख। एग्जैक्टली। तो उस तारीख वाले जो पैटर्न है ना, उससे जनता कहीं ना कहीं अब इरिटेट हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। कानून का जो एक ढर्रा है, जो मैं कितनी बार बोल चुकी, जिसमें चेंजेस आने चाहिए वक्त के साथ, क्योंकि क्राइम का जो पैटर्न है उसमें चेंज आया है। सोशल मीडिया है, अब बहुत तरह के क्राइम्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। ये पहले नहीं था, तो पहले उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, उस हिसाब से तो कानून बने नहीं है। तो मुझे लगता है वो जो ढर्रा है उसमें चेंजेस होने चाहिए, जो नहीं हो रहा है। पर क्राइम तो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, कानून खुद को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन क्राइम मॉडिफाई करता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा होता है तब इंसान का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, जबकि वो होते हैं ना, जो जस्टिस डिले होती है, वो एक तो जस्टिस मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो डिले होना, वो जो पेन होता है ना, उसको झेलना एक बहुत ही बड़ा टॉर्चर होता है इंसान के। लोग चले जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, या फिर वो चले जाते हैं और तब उनको इंसाफ मिलता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से अगर पुलिस और प्रशासन और सिस्टम अपना काम ठीक से करता तो कोई लॉरेंस बिश्नोई हीरो नहीं बनता। पर जो है वो आपके सामने है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पावर गेम में लॉरेंस बिश्नोई अभी तक जो जैसे लोगों के खिलाफ उन्होंने स्टेप उठाने का सोचा है, या जो जैसी वो स्टेटमेंट देते हैं, जैसे उनकी वीडियो सामने आई है, उससे उनकी जो छवि सामने आती है, उससे जो वो दिख रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है फ़िलहाल तो ठीक है। पर अगर ऐसा ना हो कि वो पावर के नशे में आके कल को उनको ये ना लगने लगे कि अपनिच भगवान है। और वो कहते हैं ना, न्याय और अन्याय के बीच धागे भर का फ़र्क होता है। और जब पावर का नशा सर पे चढ़ जाता है किसी के, तो उसको सही गलत का कई बार समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में ये ना हो कि वो कुछ गलत काम करने लगे, या कुछ सही लोगों को भी अपने तरीके से, कहते नहीं है कि डिस्ट्रॉय करने लगे, वो सब चीज़ें हैं। तो वो मुझे लगता है ये गलत है कि देशद्रोहियों के खिलाफ काम कर रहे हैं तो ठीक है, देशद्रोही का कानून को हाथ में लेकर के अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो वो भी मुझे लगता है कि उनका अपना स्टाइल है, उनका अपना डिसीज़न है। और उनका समर्थन करने वाले बहुत सारे लोगों में से मुझे लगता है कि उनके पास ये तर्क होगा कि उनको लगा कि शायद यही तरीका सही है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर कल को वो कुछ और गलत ना कर बैठे इस पावर के चक्कर में, और ये जो उनको फेम मिल रहा है इसके चक्कर में, तो ये चिंताजनक स्थिति होगी। और बस मैं तो अब यही प्रार्थना करती हूँ कि जो हो अच्छे के लिए हो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और लॉरेंस बिश्नोई अगर लोगों को पाठ पढ़ाने का अपने स्टाइल में एक सुपर हीरो बन के सामने आए हैं, तो कम से कम ऐसा हो कि उनके डर से भी लोग कुछ गलत जो बोलते हैं या करते हैं, अगर उनके डर से भी कोई चुप रहता है, तो इसमें भी फ़ायदा ही है कहीं ना कहीं देश का। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कई भी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और कहना है, कुछ और अपना ओपिनियन रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।